इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, अपने आप को रिच बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में। बट उतना ही कंफ्यूजिंग और ओवरवेलमिंग फील होता है उन लोगों के लिए जो कि अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज उनको ये पता नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट करना है और किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 5 रूल्स की जिनको आप फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को पावरफुल बना सकते हैं। सो रूल नंबर 1 हमारा आता है आइडेंटिफाई और इन्वेस्टमेंट गोल्स। यस, हमेशा बोला जाता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किसी ना किसी गोल के साथ अटैच होना चाहिए। बिकॉज अगर आप रैंडमली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नहीं पता कि कितने टाइम बाद आपको पैसे की जरूरत है। सो आपको कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करना। लेट सपोज आपने किसी ऐसे गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहा जहां 2 साल या 3 साल में आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जाएंगे? देन डेफिनेटली आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसलिए हम जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं देन डेफिनेटली हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो हम अपने रिटर्न पे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट हम अपने पैसे को सेव करना और सिक्योर करने की ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। यहाँ से आता है हमारा रूल नंबर 2, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप सिंगल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बहुत पॉपुलर कोट है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सिंगल बास्केट। मतलब आपको सारा का सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई और एसेट क्लास जो आपको पसंद है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आप सिंगल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करेंगे देन डेफिनेटली या तो वो रिस्की एसेट रहेगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी हो बट उतना ही रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। वहीं अगर आप ज्यादा सेफ एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, तो आपका पैसा आपका इन्फ्लेशन जो रहेगा उसको बीट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करना है। यहां से आता है हमारा रूल नंबर 3, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। यस, अगर आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं देन डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म चीजों पे विश्वास नहीं रखना, आपको लॉन्ग टर्म का प्लान करना है। कई बार लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दो, 1 साल बाद आपको 2 साल बाद 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसा अगर कोई स्कीम आपके पास लेके आता है, आई गारंटी कि वो फ्रॉड स्कीम्स हैं, आपको उसमें नहीं जाना है। आपको अपना पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे छोटी सी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें बट लॉन्ग टर्म के लिए करना है। वेल्थ क्रिएशन जर्नी एक दिन का काम नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिलीव करना पड़ेगा। बिकॉज कंपाउंडिंग वर्क विद द टाइम, जितना आप ज्यादा टाइम देंगे अपने पैसे को ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। यहां से आता है रूल नंबर 4, दैट इज कॉल्ड लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग। यस, आपका इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। कई बार हम थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा लेने के चक्कर में ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां उनका एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा होता है। 1% अगर आपका एक्सपेंस रेशो आ रहा है देन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में लाख रुपए तक आपका जा सकता है। इसलिए आपको अवेयरनेस रखनी है आपके एक्सपेंस रेशो के ऊपर, किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कितना कॉस्टिंग आ रही है आपको इन्वेस्टमेंट की। आप उसके लिए आपको सजेस्टेड है कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करें जहां आपकी एक्सपेंस कॉस्ट बहुत कम आती है, इन्वेस्टिंग कॉस्ट बहुत कम आती है और आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट होता है आपके ग्रो करने के लिए। यहां से आता है रूल नंबर 5, दैट इज कंट्रोल योर इमोशंस। यस, हमें इमोशनल इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। हमने इमोशनल स्पेंडिंग बहुत सुना होगा बट इमोशनल इन्वेस्टिंग भी होती है। मीन्स हमें किसी फ्रेंड ने मेरे ने बोला कि आज इस पर्टिकुलर शेयर का रेट बहुत अच्छा चल रहा है, आप खरीद लोगे 5 साल बाद ये डबल हो जाएगा या फिर 2 साल बाद डबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रैंडमली उसमें इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। बट आपको वो चीज अवॉइड करनी है। आपको एक ही चीज है जो कि रैंडमली इन्वेस्टमेंट करना, वो खुद के ऊपर, खुद की नॉलेज के ऊपर आपको बुक्स पढ़ना है, नई नई चीजें सीखनी है और उन चीजों को सीख के खुद इंप्लीमेंट करना, खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना। बिकॉज आपके गोल्स आपको पता है, आपके फ्रेंड के गोल अलग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग हो सकती है। इसलिए किसी का इन्वेस्टमेंट को हमें कॉपी करने का ट्राई नहीं करना, हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। जितनी ज्यादा आप नॉलेज लेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ही आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए
आपको इमोशनल इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। तो मैं रिपीट करता हूँ पांचों पॉइंट को। पॉइंट नंबर 1 आता है डिटरमाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल, कि आपका कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है उसका आपका गोल फिक्स होना चाहिए। यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपको सिंगल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। यहाँ से हमारा आता है रूल नंबर 3, दैट इज कॉल्ड प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज वेल्थ क्रिएशन जर्नी सिंगल ओवरनाइट जर्नी नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना पड़ेगा। रूल नंबर 5 आता है लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग। यस, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जहां जिस एसेट क्लास में लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आए, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करे और लॉन्ग टर्म में ग्रो करे। यहां से आता है हमारा रूल नंबर 5, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल योर इमोशंस। यस, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है और इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, बिकॉज अगर हम इमोशनल इन्वेस्टिंग करेंगे देन डेफिनेटली हम गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी, कैसे अपने गोल्स को डिटरमाइन करना है, उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप मेरे वेबिनार को रजिस्टर कर सकते हैं या फिर हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको रेगुलर लर्निंग मिलती जाएगी, रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।